दोस्तों, कभी कभी बिना सोचे समझे दूसरों को सबक सिखाना स्वयं के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। इसी शिक्षा दे रही है आज की कहानी। एक बार दो सहेलियां ब्राह्मण राजकुमारी देविका और मंत्री की पुत्री शताक्षी अपनी सखियों के साथ घूमते हुए एक तालाब के पास पहुंची। वे सब जलाशय में अपने वस्त्र उतार कर नहाने लगी। उसी समय वहां से भगवान शिव माता पार्वती के साथ उधर से गुजर रहे थे। भगवान शिव को अपनी तरफ आते देख वे सभी कन्याएं लज्जावश अपने अपने वस्त्र पहनने लगी। अनदेखी में शताक्षी ने देविका के वस्त्र पहन लिए। ये देखकर देविका क्रोधित हो गई और शताक्षी से बोली कि तूने मेरे वस्त्र पहनने की हिम्मत कैसे की? तुमने मेरे वस्त्र धारण करके मेरा अपमान किया है। शताक्षी ने भी क्रोध में आकर देविका के वस्त्र छीन लिए और उसे एक कुएं में धकेल दिया। कुछ समय बाद एक राजा प्यास से व्याकुल होकर कुएं के पास आया। तभी उसने कुएं में वस्त्रहीन देविका को देखा। राजा ने देविका को शरीर ढकने के लिए अपने वस्त्र दिए और उसे कुएं से बाहर निकाला। इसके बाद देविका ने प्रेम पूर्वक राजा की तरफ देखते हुए बोली, हे आर्यपुत्र, मैं आपको पति रूप में वरण करना चाहती हूँ। राजा ने प्रसन्न होकर देविका के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। देविका ने घर आकर अपने पिता से शताक्षी की शिकायत की। ये सुनकर ब्राह्मण राजा अति क्रोधित हुआ और उन्होंने मंत्री को राज्य से निकल जाने का आदेश दिया। मंत्री ने राजा के पास आकर क्षमा मांगी तथा उन्हें मनाने का हर संभव प्रयास किया। बड़ी मुश्किल से राजा का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने कहा कि मैं अब तुमसे नाराज नहीं हूँ, पर मेरी पुत्री राजकुमारी देविका अत्यंत क्रोधित है। यदि तुम उससे क्षमा मांग लो। मंत्री राजकुमारी के पास जाकर क्षमा मांगी और कहा कि राजकुमारी जी, आप जो कहोगी वो मैं करने को तैयार हूँ। राजकुमारी ने कहा, मुझे आपकी पुत्री शताक्षी दासी के रूप में चाहिए। परिवार को संकट से बचाने के लिए शताक्षी ने देविका की सेवा स्वीकार कर ली। राजा ने अपनी पुत्री देविका का विवाह उस राजा से कराया और शताक्षी भी उनकी दासी बनकर राजा के महल में आ गई। समय बीता और देविका ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। शताक्षी ने भी पुत्र की कामना से राजा से प्रणय निवेदन किया, परंतु राजा को देविका के पिता का भय था लेकिन शताक्षी के लगातार निवेदन के बाद राजा को शताक्षी से विवाह करना पड़ा। इस तरह शताक्षी ने भी समय आने पर 3 पुत्रों को जन्म दिया, पर देविका को सब पता चल जाता है। तब वह पुनः अपने पिता के घर चली जाती है और सारी बात बताती है। तब राजा ने अपने जमाता को श्राप दिया कि तेरा पुरुषत्व ही खत्म हो जाएगा और तुम वृद्ध हो जाओगे। तब दामाद गिड़गिड़ाते हुए बोला, हे पिता, आपकी पुत्री के साथ विषय भोग करते हुए अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है। इस श्राप के कारण तो आपकी बेटी की भी खुशियां छिन जाएंगी। कुछ समय सोचने के बाद ब्राह्मण राजा ने कहा कि यदि कोई अपनी जवानी तुम्हें खुशी खुशी दे तो तुम अपनी उम्र उससे बदल सकते हो। इसके पश्चात राजा ने अपने बड़े पुत्र से कहा, वत्स, तुम अपने नाना के द्वारा दी गई मेरी इस वृद्धावस्था को लेकर अपनी युवावस्था मुझे दे दो। इस पर पहला पुत्र बोला, हे पिताजी, समय से पहले आई वृद्धावस्था को लेकर मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, इसलिए मैं आपकी वृद्धावस्था को नहीं ले सकता। राजा ने शेष संतानों से भी वही इच्छा जताई, पर सभी ने बहाने बनाकर नकारात्मक उत्तर दिया। लेकिन सबसे छोटे पुत्र ने पिता की मांग को स्वीकार कर लिया। बेटी की युवावस्था भोगने पर भी राजा की काम वासना खत्म नहीं हुई। जब उनका मोह नहीं गया तो उन्हें अचानक वैराग्य हो गया। उन्होंने अपनी पत्नी देविका से कहा कि हर सुख भोगने के बाद भी कामना उसी तरह बढ़ती है जैसे घी डालने से अग्नि। संपूर्ण पृथ्वी का भोग भी मनुष्य के लिए पर्याप्त नहीं है। वृद्धावस्था आने पर दांत और आंत कमजोर होने पर भी कामना कमजोर नहीं होती, इसलिए अब मैं वासना छोड़कर भगवान में मन लगाऊंगा। ऐसा कहकर राजा ने छोटे पुत्र से अपनी वृद्धावस्था वापस लेकर उसकी युवा अवस्था वापस लौटा दी और स्वयं राजपाट छोटे पुत्र को सौंपकर वन में तपस्या करने चले गए। अंततः स्वर्ग की प्राप्ति कर मोक्ष प्राप्त किया। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि जीवन में इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। संसार के मोह में जितना फंसेंगे उतना फंसते चले जाएंगे, इसलिए भगवत प्राप्ति का प्रयास ही सर्वश्रेष्ठ है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। हरि हर।